परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और नया दिन हम सबको दिया है कि हम उनकी मिट्टी में उपस्थित होकर हम सार्थक जीवन की ओर आगे बढ़ सकें। आज हम सार्थक जीवन का 52वां भाग में हम एक छोटी सी कहानी को लेकर के हम उपस्थित हैं और कहानी का शीर्षक है परमेश्वर का सामर्थ। हम एक उस कहानी में देखते हैं कि एक गांव में एक कुम्हार रहता था और वह रोज मिट्टी से बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में ले जा करके वह बेचता था। उनके पास दो टूटी कूचियां मतलब दो घड़ा था और जो है जिससे एक बिल्कुल सही और दूसरा घड़ा जो है वो थोड़ा क्रैक टूटा हुआ था और उसके नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी बह जाता था। हर दिन कुम्हार उन दोनों कुचियों में पानी भर करके लाता था और सही कुची अपने ऊपर जो है वो घमंड करती थी। वो कहती थी कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं पूरा पानी भर कर लाती हूँ। और इससे उसकी बातों को सुनकर जो दूसरी टूटी हुई कूची थी वो हमेशा चिंतित रहा करती थी। एक दिन उस कूची ने अपने मालिक से कहा, बोली मैं तो बेकार हूँ, बेकार, मेरे वजह से आपका आधा पानी रास्ते में खत्म हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुम्हार इनकी बातों को सुना और एक दिन कुम्हार इस बात को सुनने के बाद टूटी कूची से बोला, चलो आज हम तुम्हें एक चीज दिखाते हैं। जब कुम्हार दोनों कूची को लेकर वो तालाब की ओर पानी भरने गया, पानी भर करके वापसी के समय में टूटी कूची से कुम्हार ने कहा, तुम अपने बाएं तरफ ध्यान से देखना। टूटी कूची अपने बाएं तरफ को ध्यान से देखा और जो है हरी हरी घास और सुंदर फूल और खुशबू से भरी पगडंडी बनी हुई थी। कुम्हार बोला, ये सारे फूल तुम्हारी वजह से खिले हैं। मैंने तुम्हारी दरार को जानने के बाद भी इस तरह बीज बोया और तुमने जो पानी गिराया उसने बीजों को सींच दिया और तुम्हारी कमजोरी मेरे लिए आशीष बन गई। टूटी हुई कूची को आंखों में आंसू आ गए और उसे समझ आ गया कि कभी कभी हमारी कमजोरियां भी लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाती है और जीवन में सुंदरता ला सकती है अगर हम ईश्वर के हाथों में बने रहे तो। हम इस कहानी में 3 मुख्य बातों को देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर कमजोर लोगों के द्वारा महान काम करता है। दूसरी कुरिन्थी उसका 12 अध्याय 9 पद में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में लिखा, मेरी सामर्थ निर्बलता में पूर्ण होती है। टूटी कूची की तरह जब हम अपनी कमजोरी परमेश्वर को सौंपते हैं तो वह हमारे द्वारा वह कार्य पूरा करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, हम परमेश्वर के हाथ में मिट्टी हैं और यशायाह उसका 64 अध्याय और 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हे परमेश्वर, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम तेरे हाथों की रचना है। और जैसे कुम्हार ने टूटे बर्तन का उपयोग किया वैसे ही परमेश्वर हमसे भी हर एक के जीवन के उद्देश्य और अर्थ को भरता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं। तीसरी बात है, परमेश्वर हमारे टूटेपन को आशीष बना देता है। रोमियो का पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 28 में इस प्रकार से लिखा, हर बात में परमेश्वर भलाई पैदा करता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हम इस कहानी में 3 वह आपकी कमजोरियों को भी एक उद्देश्य लिए उपयोग कर सकता है तब जब हम उसके हाथ में बने रहते हैं। और तीसरा, जो लोग खुद को योग्य नहीं समझते हैं, परमेश्वर अक्सर
उन्हीं लोगों को सबसे महान कार्य के लिए चुनता है। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर से हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, आज की कहानी अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो हमें करें, और ताकि परमेश्वर के सेवकाई का एक भाग बनकर आप परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन के सार्थकता के लिए इनाम को प्राप्त कर सके और जीवन में अति उत्तीर्ण हो सके। धन्यवाद। जय मसीह।